तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से लेके आ गए हैं कि मॉडल पेपर का कुछ हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के बेस पे है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? 20 से अधिक या 25 से अधिक या 18 से अधिक या 17 से अधिक। तो किससे कितनी प्रकाशित हो चुकी है? तो 25 से अधिक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक कौन है, मतलब किसने लिखा? नगर कहानी किसने लिखा? श्रीनिवास ने, या सुजाता ने, या साबरदैया ने, या ईश्वर पैटलीकर ने। तो किसने लिखा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सुजाता ने लिखा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अनुजा या अनुजी, अनुजई होगा या अनुजी होगा? तो अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? अनुजा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? अधीन या अधीन या अधीन या अधीन? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से शुद्ध कौन है? ए, बी, सी, डी में शुद्ध शब्द कौन है? तो अधीन। ऑप्शन बी शुद्ध शब्द है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दास शब्द का पर्यायवाची है। दास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है चाकर, ऑप्शन बी है अमर, ऑप्शन सी है कलत्र, ऑप्शन डी है आशुग। तो दास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? चाकर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, दूसरा है, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अपेक्षित। क्या हो जाएगा? अपेक्षित हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, दूसरा है, वांगजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वांगजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक जोड़ जाल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, वांगजाल का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक जोड़ जाल। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा है, पूरब शब्द संज्ञा है। पूरब कौन सी संज्ञा है? पूरब जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम क्या है? निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है? ऑप्शन ए है यह, राम, या भाई बहन, या अच्छा। तो क्या है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यह सर्वनाम है। ठीक है, दूसरा है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अच्छा। ठीक है, दूसरा है, बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो कौन है? भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी। दूसरा है, गिरदल लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरदल लाल फैक्ट्री में क्या कर रहा था? सेन साहब की फैक्ट्री में ड्राइवर का नौकरी में था, या नौकर था, या किरानी था, या चौकीदार था, या नौकर था? क्या था? तो गिरदल लाल क्या था? नौकर था, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। दूसरा है, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो किस पाठ की है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। दूसरा है, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव था, ऑप्शन ए हो जाएगा, देव। दूसरा है, बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? ऑप्शन डी हो जाएगा, रिश्तेदार ने। ठीक है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? वो अम्मा को मानते थे, अपनी माँ को मानते थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो वो कहाँ है? दिल्ली में, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है?
जाने का अधिकारी कौन है? जो अहंकारी हो या जो निराश हो, जो दुखी हो, जिसका अंतःकरण निर्मल हो। तो किसको जानने का अधिकार है? किसको जानने का अधिकार है? जिसका अंतःकरण निर्मल हो, मतलब जो सच्चे भाव से पूजा पाठ करता हो। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। दूसरा क्वेश्चन है, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को निछावर करने की बात करते हैं? रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? करेल की कुंजों पर, बलराम पर, या गोपियों पर, या राधा पर? तो किस पे करते हैं? करेल की कुंजों पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? गुरु नानक को, या घनानंद को, या फिर रसखान को, या तुलसी को? किसे मार डाला? घनानंद को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा है, सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? मतलब भारत माता जो कहानी ये कविता है वो कहाँ से लिया गया है? ठीक है, कहाँ से लिया गया? स्वर्ण धूलि से, या ग्राम्या से, या युगवाणी से, या गुंजन से? तो कहाँ से लिया गया है? ग्राम्या से। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, आगे किस काव्य धारा के कवि है? आगे किस काव्य धारा के कवि है? छायावाद के, या प्रयोगवाद के, या रहस्यवाद के, या प्रगतिवाद के? तो किस वाद के हैं? तो प्रयोगवाद के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? चोर, डाकू, या वृक्ष रूपी चौकीदार, या शत्रु? कौन ललकारता है? तो कौन ललकारता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, वृक्ष रूपी चौकीदार। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? किसका? कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? तो किसका करता है? प्रभु का, या मानव का, या फिर दानव का, या फिर भक्त का? किसका करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रभु का। ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कवर्ग मतलब कवर्ग में आता है क ख ग घ अंग। ठीक है, तो इसमें ख भी आता है, तो ये कंठ का हो जाएगा। ऑप्शन बी। दूसरा है, सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सरोज। ऑप्शन ए सरोज ये नहीं होगा। रुकिए, सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सज और रोज होगा, या सरोज और जो होगा, सरज और जो होगा, या सर्ज और ओज होगा? तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सर जोर जो। ठीक है, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? उसमें शुद्ध शब्द कौन है? ऑप्शन डी गणित, और इसमें ऑप्शन सी। ठीक है, शुद्ध शब्द कौन है? इसमें गणित है। दूसरा है, सिंधु शब्द कौन समास संज्ञा है? सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, या भाववाचक, या द्रव्यवाचक, या समूहवाचक? तो कौन सा है? व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा है, नियम शब्द का लिंग निर्णय करे। नियम शब्द मतलब कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, या स्त्रीलिंग है, या उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो नियम कौन सा है ना? पुल्लिंग है। नियम कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। दूसरा क्वेश्चन है, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सभानेत्री। ठीक है, मैं कल दिल्ली आऊँगा कौन काल है? मैं कल दिल्ली आऊँगा ये कौन से काल में आते हैं? तो ये आते हैं भविष्यत काल में। आऊँगा पता नहीं है क्या आएगा कि नहीं, वो भविष्य की बात कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, गृह प्रवेश कौन सा समास है? गृह प्रवेश कौन समास है? तो अवयवी भाव समास, या द्विगु समास, या तत्पुरुष समास, या बहुव्रीहि समास? तो कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? या अधि होगा, या प्रसन्नता, या विलोचन, या इहा? तो कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रसन्नता। दूसरा है, छूत शब्द का विलोम है। छूत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अछूत। ऑप्शन बी। दूसरा होगा,
दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बोलने से रोकना, या प्रत्यक्ष होना, या उदास होना, या गहरी दोस्ती। तो क्या होता है? गहरी दोस्ती होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उग्र शब्द का विलोम है। उग्र शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विकीर्ण, या सौम्य, वय, या उत्कृष्ट। उग्र शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तो सौम्य हो जाता है, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है श्याम सुंदर कौन समास है? श्याम सुंदर कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, ऑप्शन ए। दूसरा है इनमें कौन शब्द तत्सम है? कौन शब्द तत्सम है? लोटा, कटोरा, या कर्पूर, या कोयल। तो कौन सा शब्द तत्सम है? कर्पूर। ठीक है। दूसरा है अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है। अंधों में काना राजा का अर्थ क्या है? अंधों में काना राजा का अर्थ क्या होता है? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, या पीछा न छोड़ना, या प्रतिवाद करना, या केवल बाह्य प्रदर्शन। तो क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अंधों में काना राजा का मतलब होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है। सादर का विलोम शब्द क्या होगा? सादर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरादर, ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा है दसमुख कौन समास है? दसमुख कौन समास है? दसमुख कौन समास? बहुव्रीहि समास, या तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, या प्रश्नवाचक। तो किस शब्द का उदाहरण है? निजवाचक का। परीक्षा शब्द का स्त्रीलिंग, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं। 93 ऑप्शन ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग। दूसरा है उदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उदय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जोर अय उदय। ऑप्शन डी हो जाएगा। निवास शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग कौन है? निवास में उपसर्ग क्या है? नी, ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है? तो रोटी का, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा है वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तिरुपति, या वेदीश्वरन, रामेश्वरम, बद्रिकाश्रम। तो किस मंदिर में मांगी थी? तो वेदीश्वरन में मांगी थी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा है कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो महाराज ययाति केसरी ने। किसने बनाया था? ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने बांध बनवाया था? महाराज ययाति केसरी ने बनवाया था। ठीक है। दूसरा है नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? कितने नंबर का कमरा दिखाने के लिए बोला गया था? 48 नंबर का कमरा। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ये नगम्मा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा नगम्मा। ठीक है, तो 50 ऑब्जेक्टिव हो गया आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों को ये सभी देख लेना, अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग दोस्तों में। ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा ताकि और आप लोगों को इससे अच्छा वीडियो ला सके, आप लोगों को हेल्प हो सके, और इस चैनल में आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।